नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम माई टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके पूरे क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो दोस्तों चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं भारत पाक से सटी सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं भारत पाक से सटी सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? तो किस जिले की है दोस्तों? जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा, अजमेर। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जैसलमेर जिले की रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत पाक से सटी सर्वाधिक लंबी सीमा जैसलमेर जिले की है। ओके दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, माही नदी कौन से राज्य में बहती है? यानी माही नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झालावाड़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या कोई नहीं। तो दोस्तों माही नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में रातानाता हवाई अड्डा कहाँ पर है? राजस्थान में रातानाता हवाई अड्डा कहाँ पर है? अलवर, जोधपुर, सांगानेर, भांकरोटा। तो कहाँ पर है दोस्तों? तो दोस्तों यह है जोधपुर में रातानाटा हवाई अड्डा स्थित है, जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा, जोधपुर। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, लोटिया मेले के नाम को किसके नाम से जाना जाता है? लोटिया मेले के नाम को किसके नाम से जाना जाता है? दशहरा मेला, तीज मेला, गणगौर मेला, कोई नहीं। तो दोस्तों चौथे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, गणगौर मेले के नाम से जाना जाता है। गणगौर मेले के नाम से जाना जाता है। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा गया है? मालदेव को, सूरजमल को, अमर सिंह राठौड़ को, राव गंगा को। तो किसे कहा गया है दोस्तों? तो पांचवे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा गया है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में स्थापित है? कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में स्थापित है? जयपुर, करौली, गंगापुर, दौसा जिले में। तो दोस्तों यह है दौसा जिले में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, दौसा जिले में। ओके, सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया? जैसलमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर। तो किस डिस्ट्रिक्ट को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया दोस्तों? सातवें का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जैसलमेर को। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। आठवां क्वेश्चन है, जयपुर में लूनियावास में किस पशु का प्रसिद्ध मेला लगता है? जयपुर के लूनियावास में किस पशु का प्रसिद्ध मेला लगता है? भैंस, गधा, गाय, बैल। तो किस पशु का प्रसिद्ध मेला लगता है दोस्तों? तो आठवें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, गधे का प्रसिद्ध मेला लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। चलते हैं दोस्तों, नौवां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा गया है? राजस्थान में वैभव का द्वीप किस जिले को कहा गया है? जोधपुर को, उदयपुर को, जयपुर को, कोई नहीं।
तो किस जिले को कहा गया है? 90 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जयपुर को कहा गया है। राजस्थान में वैभव का द्वीप जयपुर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। 10वां क्वेश्चन है, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद। तो किस शहर की प्रसिद्ध है दोस्तों? 10वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, उदयपुर शहर की, उदयपुर जिले की। ओके। 11वां क्वेश्चन है, उदयपुर का सिगलीगर घराना किस कला के लिए प्रसिद्ध है? उदयपुर का सिगलीगर घराना किस कला के लिए प्रसिद्ध है? लाख का काम, अरायस पद्धति की चित्रकारी, सोना चांदी का बारीकी काम, काष्ठ मूर्तियां। तो दोस्तों उदयपुर का सिगलीगर घराना काष्ठ मूर्तियां कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, काष्ठ मूर्तियां। दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, रामानाथा छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? रामानाथा छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली, जयगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, उपयुक्त सभी। तो 12वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जोधपुर शैली, जोधपुर शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, जोधपुर शैली। 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम जनजाति व जनसंख्या कहां पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक और न्यूनतम यानी सबसे कम जनजाति व जनसंख्या कहां पाई जाती है? धौलपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, करौली। तो कहां पर पाई जाती है दोस्तों? तो ये पाई जाती है बीकानेर, उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा दोस्तों इसका, बीकानेर, उदयपुर में पाई जाती है। चलते हैं दोस्तों 14वां क्वेश्चन हमारा, रम्मत नाटक किस क्षेत्र में से संबंधित है? रम्मत नाटक किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती, शेखावाटी, बीकानेर और जैसलमेर, मेवाड़। तो किस शहर से संबंधित है दोस्तों? 14वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, बीकानेर और जैसलमेर। रम्मत नाटक बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1949, 1953, 1946, 1936। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों 15वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 1949। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा लिविंग फोर्ट कौन सा है? यानी राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा रहने का किला कौन सा है, जहां पर लोग रहते हो, वहां पर कृषि करते हो और अपना जीवन जहां पर गुजारा करते हैं? तो कौन सा है दोस्तों राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा लिविंग फोर्ट? जैसलमेर सोनार दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेवाड़ का किला, चित्तौड़ की दुर्ग। तो कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जैसलमेर सोनार दुर्ग, जहां पर लोग रहते हैं। यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा लिविंग फोर्ट है। 17वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक कहां पर है? महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक कहां पर है? खानवा, बलीचा गांव में, कारनली में, नाथद्वारा में। तो कहां पर है दोस्तों? तो यह है दोस्तों बलीचा गांव में स्थित है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक बलीचा गांव में स्थित है। 18वां क्वेश्चन है, रावतभाटा बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? रावतभाटा बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है?
तो कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। तो यह है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 18वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। रावतभाटा बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। 19वां क्वेश्चन है, आचार्य तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? आचार्य तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर, जयपुर, नागौर, भीलवाड़ा। तो कहां पर हुआ दोस्तों? आचार्य तुलसीदास का जन्म नागौर में हुआ। नागौर में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। 20वां क्वेश्चन है, राय पिथौरा की उपाधि किस शासक ने धारण कर रखी थी? राय पिथौरा की उपाधि किस शासक ने धारण कर रखी थी? पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, हमीर देव चौहान, राणा सांगा। तो किस शासक ने राय पिथौरा की उपाधि किस शासक ने धारण कर रखी थी दोस्तों? तो 20वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा की उपाधि धारण कर रखी थी। 21वां क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुष्ठान केंद्र राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? शुष्क वन अनुष्ठान केंद्र राजस्थान के कौन से जिला में स्थित है? रायपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर। तो कौन से जिले में स्थित है? तो यह है दोस्तों जोधपुर जिले में। जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अन्य कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है धमाकेदार। तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके, तो 22वां क्वेश्चन है, जालोर की सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन थी? जालोर की सोनगरा चौहानों की देवी कौन थी? वैष्णो माता, केला देवी, पपलाज माता, आशापुरी माता। तो जालोर की सोनगरा चौहानों की कुलदेवी आशापुरी माता थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, आशापुरी माता। 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंड, हिंदू मलकोट, कोनागांव, सागड। तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, बोरकुंड। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, गरीब की गाय क्या कहलाती है? भेड़, भैंस, गाय, बकरी। तो गरीब की गाय बकरी कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, बकरी। 25वां क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां पर हुई? स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां पर हुई? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आज की हमारी यह थी क्लास। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो दोस्तों बहुत कम दिन बचे हैं दोस्तों। अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम की धमाकेदार तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर और भी बहुत सारे राजस्थान